वाकई वो कुछ सुनने और सीखने के इरादे से आई हैं। आगे लोग इत्मीनान से बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह दाएं जानिब भी लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे कुछ अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो बहरहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सबको समझाता बुझाता रहूं या चलने फिरने वालों को बिठाता रहूं। मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त में अपनी बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से सलाम करता हूं, जरा मोहब्बत से सलाम का जवाब एक आवाज होकर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में देख रहा हूं इस वक्त आगे दाएं से लेकर बाएं तक न जाने कितने चैनल्स पर यह प्रोग्राम लाइव हो रहा है। अब आप बताइए कि जिन जिन चैनल्स पर यह प्रोग्राम आज का लाइव हो रहा होगा और दुनिया भर से जहां कहीं से भी लोग इन चैनल्स के जरिए ऑनलाइन जुड़े होंगे और बार बार स्टेज से कहा जाएगा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, तो दुनिया वालों को आपके इलाके से क्या मैसेज मिलेगा? आप बताइए, कोई पॉजिटिव पैगाम जाएगा यहां से? और मेरा बुरा मत मानिएगा, मेरा पहले भी तजुर्बा रहा है। यहां पर लोग बार बार समझाने बुझाने के बावजूद भी बात नहीं मानते हैं। आप कितना भी खामोश कराएं, कितना भी बिठाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही जोन में होते हैं, अलग ही मूड में आते हैं। वो क्यों आते हैं अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने मजमा बैठा है मैं उससे मुखातिब हूं, जो दाईं जानिब बैठे मैं उनसे मुखातिब हूं, और मैं पीछे वालों को बिल्कुल इग्नोर करके आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ठीक है, इजाजत है आपकी? मोहब्बत से जो सुनना चाहते हैं कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बाआवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज में पेश कर लें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं एक बार फिर अदबन अर्ज करना चाहूँगा, जैसा कि बार बार ऐलान किया जा रहा है कि जो भी उलमा इकराम आएंगे, सादात इकराम आएंगे या जो मेहमान आएंगे, उनका इस्तकबाल इस मिंबर से किया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उलमा की अच्छी खासी जमात मौजूद है और वो मेहमानों का खैर मकदम करना आपसे बेहतर जानते हैं। जब भी कोई आएगा यहाँ से नारा लगेगा, आप उसका साथ देंगे। हर आदमी अपने अपने एतबार से जो है नाजिम बनने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, बताइए बात समझ में आ रही है आपके? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात और अर्ज कर दूं मैं, जैसा कि सैयद साहब भी नाजिम साहब भी बार बार बैठने के लिए लोगों से कह रहे थे, अब अगर मुझे जो वक्त दिया गया है मैं पूरे टाइम बिठाता ही रहूं ना तो भी लोग नहीं बैठने वाले हैं। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन लोग बैठने वाले नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा ये अपना तजुर्बा है, मैं ऐसे लोगों को खातिर में भी नहीं लाता हूं। क्यों? क्योंकि जिनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ में नहीं आती है, उनको 1.5 घंटे की तकरीर कहां पल्ले पड़ने वाली है। जिनसे कहा जाता है बैठ जाइए, उनको वो समझ में नहीं आता
उनको कहा जाएगा झूठ मत बोला करो, गाली मत दिया करो, नमाज की पाबंदी किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो, नाच गाने से नफरत करो। समझ में आएगी कोई बात उनके? जी, जब कहा जा रहा है बैठ जाओ, वो समझ में नहीं आया तो लंबी चौड़ी तकरीर कहां से समझ में आने वाली? बेशक बेशक, तो मैं सही बात ऐसों है। के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। मैं ऐसों से गुफ्तगू करता हूं जो बात को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने के लिए आकर बैठे होते हैं। अब बताइए, सर्दियों की रात में इतने दूर से हम निकल कर आकर यहां बैठे, क्यों बैठे हैं? भीड़ देखने आए हैं, मेला देखने आए हैं, हंगामे के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेजवानों, ऐसी महफिलों में जब आया करो तो तफरी के लिए नहीं आया करो, बल्कि ये सोचकर निकला करो कि दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। ये सोचकर निकला करो कि उलमा के चेहरे की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। ये सोचकर निकला करो कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिनकी तारीख कई महीनों पहले से ली गई, सैयद साहब के आने जाने का सारा एहतमाम किया गया, बाकायदा ऐलानात हुए, बैनर बने, पोस्टर छपे, सारी चीजें। अब सैयद साहब आएंगे तो जाहिर है कि यहीं आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मेजबान के घर पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहीं से रवाना हो जाएंगे, आप यहां बैठे रह जाएंगे, ऐसा है? वो जाहिर है कि अगर आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, आएंगे तो मिंबर पर आएंगे और आएंगे तो खिताब भी करेंगे। तो अब फिर ऐसे में खामखा में उठना, दौड़ना, भागना, हंगामा करना कोई मायने रखता है? भला बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, में आपको बता दूं, चूंकि सैयद साहब हमारे तहरीक के साथी हैं और बहुत ज्यादा करीबी साथी हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, प्रोग्राम्स में जब डिस्टरबेंस होता है ना तो कोई बात नहीं, मेहमान एक बार तो आ जाता है लेकिन बार बार धोखा नहीं खाता है। वो अगली मर्तबा जब फिर तारीख मांगी जाती तो पहले ही माजरत चाह लेते कि नहीं भाई, वहां जाके कोई मतलब नहीं है, वहां वाले तो कुछ सुनते समझते नहीं है, वहां वाले तो अपने हिसाब से लगे पड़े रहते हैं। तो एक बार आदमी आएगा, चला जाएगा, उसके बाद अगर चाहते हो कि फिर कभी ना आए तो हंगामा करना जैसे करते हो, आपकी आदत है। और अगर चाहते हो कि एक बार नहीं बार बार सैयद साहब का दीदार भी हो, उनसे मुलाकात भी हो, बार बार उनके खिताब को सुनने का लाइव मौका भी मिले, तो कोई बदनजमी नहीं होनी चाहिए। वादा करते हैं इंशाअल्लाह सैयद साहब आएंगे, आप यूं ही बैठे रहेंगे। अगर उलमा कहेंगे कि खड़े हो जाइए एहतराम में, तो खड़े होना फिर हमें, ठीक है? वरना अगर कहा जाएगा बैठे रहिए तो बैठे रहना है। ना कोई लपकेगा, ना दौड़ेगा, ना मुसाफे के लिए भागेगा, ना छूने के लिए, कोई ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, मैं जानता हूं आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सादात इकराम से, अहले बैत के इत्तिहाद से, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूं कि लोग सैयद साहब के साथ ऐसे पेश आते हैं, कहीं किसी का नाखून लगता है, कहीं आंख में उंगली लगती है, कहीं कुर्ता फट जाता है, और फिर वो कमरे में आने के बाद बताते भाई ये मोहब्बत है लोगों की, देखिए आंख में नाखून मार दिया, अमामा गिर गया, कुर्ता फट गया, ये काहे की मोहब्बत है? अब बताइए, औलादे गौसे आजम के साथ ये सलूक अगर गौसे आजम के जमाने में हुए होते तो क्या करते आप लोग? ये एहतराम है अहले बैत का, ये एहतराम है उलमा का। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हमें दीदार हो जाए उलमा का, हमारे लिए यही काफी है। सबको चुमना, चाटना, लपकना, गिरना पड़ना जरूरी है सबके ऊपर? बताइए है? और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, ये भी सुन लें, सिर्फ सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला नहीं, यहां उलमा इकराम की अच्छी खासी लंबी चौड़ी जमात बैठी है, और ये वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम को देखा उसने गोया मुझे देखा। एक रात में, एक महफिल में, एक साथ कई उलमा के चेहरों की जियारत का मौका मिला है, ये कोई कम सआदत है? उसके बाद में कहोगे धक्का भी मारेंगे मौलाना को, हाथ भी खींचेंगे मौलाना का, लपक के चूमेंगे भी, ये बताइए अदब के खिलाफ है कि नहीं है? तो थोड़ा सा सीखे, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका सीखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, आप आले रसूल पर, औलादे गौसे आजम पर, आप उलमा इकराम पर, सादात इकराम पर मोहब्बत की बुनियाद लपकते हैं, धक्के मारते हैं, नोचते हैं, खींचते हैं, ये सारी चीजें जाहिर है कि उन्हें तकलीफ देती हैं।
और ये तकलीफ देकर आप सवाब के हकदार नहीं होते, गुनाहगार होते हैं। किसी मोमिन को धक्का देना भी हराम है, किसी मोमिन को। फिर किसी आलिम को धक्का दें, किसी सैयदजादे को धक्का दें, क्या बताइए ये हराम नहीं होगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मोमिन की दिल आजारी हराम, मोमिन को मामूली सी तकलीफ पहुंचाना हराम। तो थोड़ा सा अदब सीखें और बिल्कुल जो है मोहब्बत की बुनियाद, अदब का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए कि इंशाअल्लाह। हजरे अस्वद को चूमने पर भी सवाब है, लेकिन अगर धक्का मुक्की के इम्कानात वहां ना पहुंच सके तो इशारे से भी चूमेंगे तो अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। अगर आपको बासानी दस्तबोसी का मौका मिल जाए, बासानी आपको मुसाफे का मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमें जियारत का मौका मिल गया, ये भी काफी है, ठीक है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं तमहीद के तौर पर ये कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं आपको। असल खिताब सैयद साहब का ही सुनना है इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आया हूं। मुझे जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, लेकिन तमहीद के तौर पर दो चार बातें आपको समझाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि जो मैं समझा के जा रहा हूं आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, पूरा मजमा एक आवाज होकर मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब